ये चीज़ पल्लवी जी, लेकिन अक्सर पुलिस वालों को इतनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है ना, इतना दबाव होता है, क्योंकि हम तो मीडिया में हम तो देखते हैं कि तरह तरह के सवाल आते हैं, तरह तरह के आरोप भी लगते हैं। उन सबके बीच कैसे खुश रहती हैं? देखिए, आलोचना का सामना किसको नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ नहीं, इतने और लोग महिला बैठे होने हुए के हैं। नाते मैं सेक्सिस्ट नहीं हूँ बिल्कुल यहाँ पर। या, महिला you होने know, के नाते ये दबाव ज़्यादा होता होता है। क्योंकि हर एक आदमी आपको जज कर रहा होता है कि आप ये कैसे कर पा रही हैं, आप कैसे इस पद तक पहुँची, क्या आपकी वाकई उतनी क्वालिफिकेशंस हैं। हर जगह हर तरीके से आपको अलग अलग निगाहें जज करती हैं। जी, एक्चुअली आप सही कह रही है, आलोचना का सामना। और चूँकि पुलिस में, भारतीय पुलिस को बहुत सारी चीज़ों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम आलोचनाओं के विषय में सोचते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर स्त्री को, हर पुरुष को, हर लेखक को कहीं ना कहीं वो सबको कभी खुश नहीं कर सकता। इसलिए आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं, एक बार आपको वो आप सीख जाए कि आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वाकई में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको ट्रोल कर रहा है, कौन आपकी आलोचना कर रहा है। तो ये मैंने सीख लिया एक्चुअली। अनुराधा, आपने भी ये सीख लिया है, ये हुनर है आपके पास? मेरे को ये तो सीख ही लिया है, पर मोटी ये भी चमड़ी कि हो गई आपकी। हाँ, जिसे कहते हैं ना, आलोचना की परवाह करके कौन सा आलोचना होनी बंद हो किस तरह की जाएगी? आलोचना, कैसी आलोचना, प्रोफेशन में आपकी आलोचना? ऑल सॉर्ट्स। ऑल सॉर्ट्स। क्या आपको लगता है इस देश में खिलाड़ियों का उचित सम्मान होता है? आई गेस, आई डोंट नो, मतलब नहीं, कुछ आपको पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आप जो होता चाहें है, कह as सकते in, हैं। नहीं, मैं जो चाहे कह सकती हूँ, होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। as in, अगर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, किसी नौकरी में अगर आपको पैसा, फेम, सेटिस्फैक्शन, चौथा ऑप्शन ट्रैवल, मैंने लास्ट ऑप्शन रखा, इन चारों में से आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताइए मुझे। I think just happiness and ये whatever. हैप्पीनेस तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि That's कोई it. नौकरी I में would- that's why I हैप्पीनेस don't ऑप्शन होता ही तभी नहीं मैं है। नौकरी नहीं करती। आप नहीं करती हैं इसीलिए। So I chose not to do a job क्योंकि मुझे पता था वहाँ ये नहीं मिलता है, तो I chose कि मैं नहीं करूँगी, and I will do that will keep me happy and that can give me the freedom to do whatever I want to do, जो मैं करना चाहूँ वो कर सकूँ और खुश रह के कर सकूँ, ठीक रह के कर सकूँ। कब आपने ये डिसाइड किया अनुराधा कि आप लिखना चाहती हैं, और लेखनी क्या आप हमेशा से ही खिलाड़ी के साथ साथ आपके हृदय में जीवंत थी, या फिर बाद में कभी आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे लिखना भी चाहिए? नहीं, मुझे लिखने का कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे लिखना चाहिए या मैं लिखना चाहती हूँ, बट मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ और मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, और वो कहानियों को मैं सुनाती थी बहुत अपने दोस्तों को कि मैं यहाँ गई, फिर मैं वहाँ गई, अपने घर वालों को। एंड मैं ट्रैवल बहुत साल से कर रही हूँ, और ट्रैवलिंग मैं जॉब छोड़ के, मतलब मैं 2010 में पहली बार मैंने जॉब छोड़ा था, एंड आई वाज लाइक मुझे यही करना है, मुझे ट्रैवल करना है। तब मुझे पता भी नहीं था कि कितने पैसे लगते हैं ट्रैवलिंग के लिए। तब मैं मुझे उस लगता क्वेश्चन था पे आ ही रही थी, ट्रैवल में पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। टोटली, तो मुझे भी ये जब जॉब ही नहीं गलतफहमी करेंगे थी, तो फिर पैसे मुझे कहाँ ये से आएंगे? गलतफहमी थी कि ट्रैवलिंग के लिए बहुत पैसे लगते हैं। और जब मैं पहली बारी ट्रैवल करने गई तो मैं जोधपुर ही गई थी, तो वन पूना बैकपैक से। ट्रैवलर हैं आप? वन बैकपैक, वेरी फ्रूगल ट्रैवलर। लेकिन मैं जब जैसे जैसे और ट्रैवल करने वालों से मिलती गई, स्पेशली बैकपैकर्स, जो हिपी बैकपैकर्स जो घूमते हैं, दे ट्रैवल, आई मेट सो मेनी पीपल जो बिल्कुल पैसे के बिना घूमते हैं, जो पैसा जो है उसकी प्री कंडीशन नहीं है। और मेरी किताब में, पहली किताब का एक मकसद ये भी था इस मिथ को तोड़ना कि यूरोप ट्रैवल बहुत महंगा है या कोई भी ट्रैवल बहुत महंगा है। मैंने 1 लाख रुपए में 10 देश एक महंगा महीने तो में है घूमे। यहाँ अनुराधा जी, देखिए एयर फेयर इतने महंगे हैं कि अब ये तो आप नहीं कहेंगे कि तो आप एयर एयर फेयर नहीं करेंगे ना। मैं हाँ, फिर हिच क्या हाइकिंग करेंगे? किया, आई हिच हाइक पूरा यूरोप में 10 देश गई हिच हाइक करके।